सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसमें आप सारे 3D शेप्स जो है उसके डिटेल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से 3D शेप्स होते हैं पहले वो देख लेते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फीयर। अब स्टूडेंट्स, इनके आप पढ़ने वाले हैं लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों होती है एक ही चीज। लैटरल सरफेस एरिया उन शेप्स का निकाला जाता है जिनका फ्लैट फेस होता है, जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड। और कर्व सरफेस एरिया उन फिगर्स का निकाला जाता है जिनके फिगर्स फेसेस होते हैं कर्व, जैसे कि कोन, स्फीयर और सिलेंडर, हेमिस्फीयर, इनका कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। और टोटल सरफेस एरिया तो सारे फिगर्स के निकलेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक एक करके हम एक एक फिगर को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्यूब से स्टार्ट। तो क्यूब देखिए, क्यूब में आपको नोन है कि ऑल साइड्स होते हैं इक्वल। क्यूब का अगर हम एक फेस निकाल के देखें तो वो 2D शेप के जैसे होता है, दैट मीन्स स्क्वायर की तरह होता है। स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर का एक साइड ए है दैट मीन्स चारों साइड ए होगा। वैसे ही क्यूब का अगर एक साइड ए है दैट मीन्स ऑल साइड्स विल बी ए। तो क्यूब का अगर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ए स्क्वायर। अब मुझे क्यूब का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्यूब का जो है लैटरल सरफेस एरिया निकालूंगी। लैटरल सरफेस एरिया में स्टूडेंट्स आपको टॉप और बॉटम को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ उसके फोर वॉल्स का ही एरिया निकालना है। तो देखिए, फ्रंट, बैक, साइड वाले वॉल्स के जो है एरिया निकालेंगे। तो एक का एरिया अगर आप निकालें तो क्या होगा, ए स्क्वायर। अब 4 वॉल्स हैं अगर आप बाउंड्री में, मतलब जो चारों साइड्स के वॉल्स हैं वो सारे इक्वल हैं, तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर, क्योंकि आप 4 वॉल्स का निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 4a स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, क्योंकि हमको अब इसके टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है, दैट मीन्स टोटल फेसेस ऑफ क्यूब कितने हैं, 6। तो एक का एरिया जो है ए स्क्वायर है, तो 6 फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम टर्म क्या होता है ये भी समझिए। अगर मुझे कोई भी शेप गिवन है, उसमें मैं अगर मान लो वाटर या सैंड फिल करना चाहती हूँ, तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर या सैंड मैं उसमें फिल कर सकती हूँ, उसकी कितनी कैपेसिटी है, वो कितना वाटर या सैंड को एकोमोडेट कर सकते हैं उसके अंदर, तो वो हो जाती है उसकी वॉल्यूम, कैपेसिटी। तो क्यूब की कैपेसिटी कितनी होगी वो हमको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा a इंटू ए, दैट मीन्स a क्यूब। तो स्टूडेंट्स, ये था क्यूब। अब हम नेक्स्ट जो फिगर करने वाले हैं वो है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में स्टूडेंट्स आपको पता है 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। हाइट जो होता है परपेंडिकुलर वाला होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब क्योंकि इसके सारे फेसेस फ्लैट है तो हम क्या निकालेंगे, लैटरल सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट्स, लैटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट मीन्स हमें इसका टॉप और बॉटम को इग्नोर करना है, सिर्फ जो चारों वॉल्स हैं उसके ही एरिया निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, सबसे सामने वाला जो वॉल है उसका डायमेंशंस क्या क्या है स्टूडेंट्स, उसका डायमेंशंस है लेंथ और हाइट, तो एरिया हो जाएगा L इंटू एच। अब बैक साइड वाला का भी L इंटू एच होगा, दैट मीन्स 2LH हो गया। अब साइड वाले वॉल्स का देखेंगे, साइड वाले वॉल्स का डायमेंशंस क्या क्या है, ब्रेथ और हाइट, तो 2BH हो जाएगा। एक साइड का BH और दूसरे साइड का BH, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2BH, दैट मीन्स लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LH प्लस 2BH। अगर मैं 2H को कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2H इन ब्रैकेट L प्लस B। सो फॉर्मूला ऑफ lateral surface of cuboid is 2H in bracket L plus B. Now students, total surface area of cuboid. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मीन्स मुझे टॉप और बॉटम को भी इंक्लूड करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी 4 वॉल्स का तो निकाला था, 2LH और 2BH था। अब बॉटम का और टॉप का क्या होगा, देखिए बॉटम में अब क्या है, लेंथ और ब्रेथ है, तो L इंटू बी होगा, और टॉप का भी L इंटू बी, मतलब 2LB उसमें ऐड हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब 3 जो डायमेंशंस उसके कौन कौन से थे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो उसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूबॉइड। सिंस अब नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेंडर एंड कोन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय। तो इस वीडियो में हम जो फिगर देखेंगे वो है सिलेंडर एंड कोन। सबसे पहला फिगर देख लेते हैं, सिलेंडर।
तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले मैं एक सर्किल ड्रॉ करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, ऐसे ही सर्कल्स को h हाइट तक ड्रॉ करती हूँ। तो क्या बन रहा है, एक कंप्लीट सिलेंडर बन रहा है। अब स्टूडेंट्स मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, जिस सर्किल को मैंने लिया था उसका पैरामीटर यानी सर्कमफ्रेंस निकालना हो। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है स्टूडेंट्स, यू नो दैट 2 पाई r होता है, और मैं h हाइट तक उसे ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, यानी कि कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या हो गया 2 पाई r h। नाउ अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो स्टूडेंट्स अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए इस फिगर को देखिए, मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के साथ में टॉप और बॉटम वाले सर्किल के एरियाज को ऐड करना होगा। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। अब दोनों सर्किल इक्वल है, तो दोनों सर्किल का एरिया स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं 2 पाई r। तो स्टूडेंट्स क्या इस ब्रैकेट में क्या बच गया h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए हमेशा हम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम क्या करते हैं, बेस एरिया के साथ में हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारा बेस क्या है, सर्कल है। अब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, इसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं, कोन। तो स्टूडेंट्स कोन में ये देखिए, ये जो है सर्कुलर पार्ट का रेडियस है। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ कोन है h। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने हाइपोटेनियस लिया है, वो है l। अब l क्या होता है, l जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकालना है स्टूडेंट्स, देखिए r और h परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। l जो है उसका हाइपोटेनियस हो गया, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो किसी भी फिगर में कोन में अगर आपका l जो नहीं दिया है, स्लैंट हाइट नहीं दिया है, तो आप रेडियस और हाइट के थ्रू जो है स्लैंट हाइट को निकाल सकते हैं। नाउ देखते हैं कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई r l, वेयर l इज इक्वल्स टू आपने अभी देखा l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अब देखते हैं कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया के साथ में हमें बेस एरिया को ऐड करना है। यहाँ पे बेस क्या स्टूडेंट्स, हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया को हमको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्किल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। अब स्टूडेंट्स इसमें कॉमन क्या दिख रहा है उसे अलग कर दीजिए, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू पाई r इन ब्रैकेट l प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया पाई r इन ब्रैकेट l प्लस r। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ कोन देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप एक कोन ले और एक सिलेंडर ले, दोनों का रेडियस और हाइट अगर इक्वल है, तो स्टूडेंट्स आपको अगर सिलेंडर को फिल करना है यूजिंग ए कोन, तो आपको कितना कोन यूज करना पड़ेगा, कोन 3 टाइम्स आपको लगेगा उस सिलेंडर को फिल करने के लिए। तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो सिलेंडर का 1/3 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने कर लिया क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड कोन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। टिल देन बी सेफ एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकअप मैथ्स, माई सेल्फ आरुषि चतनानी। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को पढ़ रहे हैं। ये थर्ड इंट्रोडक्टिव वीडियो है। इसमें जो हम फिगर पढ़ेंगे वो है स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो पहले हम फिगर कर लेते हैं स्फीयर। स्टूडेंट्स स्फीयर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक ही फेस होता है, तो यहाँ पे हमें निकालना होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस स्फीयर को थ्रेड से वाइंड अप करूँ, यानी थ्रेड से इसको बांधना शुरू करूँ, तो स्टूडेंट्स कंप्लीट मैंने बांध लिया। अब मैं क्या करती हूँ, जितने रेडियस का ये स्फीयर था उतने ही रेडियस के 4 सर्किल ले रही हूँ। अब स्टूडेंट्स इस थ्रेड को खोल के मैं 1 बाय 1 इन सर्किल्स में फिल करना शुरू करती हूँ। तो देखिए मैं कितने सर्किल्स को फिल कर सकती हूँ, 1 2 3 एंड 4। दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है 4 एरिया ऑफ सर्किल के बराबर हो गया। तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई r स्क्वायर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। नाउ करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, वेयर r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट फिगर करते हैं हेमिस्फीयर। स्टूडेंट्स जब हम स्फीयर को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं यानी कट करते हैं, तो यू विल गेट ए हेमिस्फीयर।
अब हेमिस्फीयर में दो फेसेस होते हैं, कर्व फेस एंड ए फ्लैट फेस। तो सिंस यहाँ पे दो फेसेस हैं तो हमें कर्व सरफेस एरिया भी निकालना होगा और टोटल सरफेस एरिया भी। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ये स्फीयर का हाफ है तो इसका कर्व सरफेस एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया के हाफ होगा। तो डेट मीन्स हाफ ऑफ 4πr², इट विल बी इक्वल्स टू 2πr²। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हेमिस्फीयर हो गया है 2πr²। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, स्टूडेंट्स कर्व सरफेस एरिया तो आप अभी निकाले थे 2πr²। अब उसका जो फ्लैट फेस है वो एक सर्कुलर फेस है, सर्कल है, जिस सर्कल की तरह है, तो डेट मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो टोटल करेंगे तो क्या हो गया 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3πr²। नाउ इसका करते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम भी स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा। तो दैट मीन्स हाफ ऑफ 4/3πr³, इट इज इक्वल्स टू 2/3πr³। तो स्टूडेंट्स हमने सारे फिगर्स कर लिया। इस चैप्टर में जितने फिगर्स गिवन थे, इंट्रोडक्टरी वीडियो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था क्यूब एंड क्यूबॉइड, इंट्रोडक्टरी सेकंड वीडियो में हमने कर लिया था सिलेंडर एंड कोन, एंड थर्ड इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कर लिया स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। टिल देन बी सेफ एंड गुड।